टीआरई 3 को लेकर हमारी ये मांग है कि आप या तो बीपीएससी टीआरई 3 का फॉर्म भरने का डेट आगे कीजिए ताकि इधर सीटेट का रिजल्ट आ जाए, और एसटीईटी आप पहले करवा लीजिए ताकि वो लोग को भी फॉर्म भरने का मौका मिले। नहीं तो आप अपियरिंग में मौका दीजिए। ये आपकी गलती है कि आप बेवजह जब मन हो रहा है तब उस सो के उठते हैं, कहते कि टीआरई 3 देंगे। आपने तो पहले कहा कि अगस्त में देंगे। ये तो 10 दिन के अंतर में दिख गया ना कि जो विपक्ष में क्या बोल रहा है, सरकार में है क्या बोल रहा है। और जब वही विपक्ष में चला गया तो क्या बोला, फिर विपक्ष वाला सरकार में आ गया तो क्या बोला। गजब हाल है यार, मजाक बना के रख दिया आप लोगों ने। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना चाहिए तो मिसाइल लागू होना चाहिए, नहीं होगा ऐसा तो फिर किसको वोट दें? बताए हमको कोई कि किसको, हम किस नेता को, किस पार्टी को वोट दें, हम भी जानना चाहते हैं। छात्र और महिलाएं, उनका ये कहना है कि डोमिसाइल हटाने से सबसे ज्यादा जनरल कैटेगरी के छात्रों पर और यहाँ की महिला सीटों पर प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि आप ही देखे होंगे 14 स्टेट से छात्र आ रहे हैं यहाँ पर शिक्षक की बहाली परीक्षा में शामिल होने। तो निश्चित है, आप देखिए ना 2020 में चुनाव हुआ, उसके बाद वैकेंसी क्यों नहीं निकाले? आप निकालना चाहिए ना शिक्षक की भर्ती। 2019 से 3 लाख पद खाली है, हम लोग तो उस समय से मांग कर रहे हैं, 2020 से भी मांग कर रहे थे कि 3 लाख सरकारी पद शिक्षकों के खाली, आप वैकेंसी निकालिए। अभी ही क्यों? ये जुलाई से लेकर अभी तक क्यों? क्योंकि चुनाव है, 13 महीना 15 महीना वैकेंसी, तब आप 3 चांस की बात कहते, लेकिन आपने तो 3 महीना में 3 वैकेंसी कर दे दिया, 4 महीना में 3 वैकेंसी। तो ये तो कोई मतलब नहीं हुआ ना। ये आप कह लीजिए 17-18 साल से बिहार की शिक्षा व्यवस्था को वहां धकेल दिया गया है ना, जहां से वापस पटरी पे लाने में अभी बरसों लग गए। और इसके लिए जिम्मेदार, इसके लिए दोषी बिहार की सभी पार्टियां, बिहार के सभी नेता हैं इसके लिए दोषी। कोई एक नेता, कोई एक पार्टी जिम्मेवार नहीं, सभी नेता, सभी पार्टी। मतलब लाइब्रेरियन की बहाली तो शिक्षा से जुड़ा हुआ है ना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए वो जरूरी है। लाइब्रेरियन की बहाली 15 साल से बहाली नहीं आई है, और नीतीश कुमार जी का बयान आ जाता है अखबारों में कि 3 महीना में वैकेंसी निकाल रहे हैं, 1500, कभी 15,000, कभी 7,000। क्या मजाक बना के रख दिया है भाई। कई छात्र हमको फोन करके कहते हैं कि अभी हम एक से उभरे नहीं, दूसरा का फॉर्म आ गया, हमारी जब जरूरत थी उस समय फॉर्म नहीं निकाला गया, और जब हम नहीं चाहते हैं तो फॉर्म निकाला जा रहा है। इसमें तो मेरा 3 टर्म भी चला जाएगा और हमको नौकरी भी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में भर्ती का एक और महाकुंभ का शुरुआत कल से हो जाएगा, यानी कि टीआरई 3 में कल से आवेदन लिए जाएंगे और 23 फरवरी तक आवेदन लेने की प्रक्रिया चलेगी। आपको बता दें कि बहुत सारे छात्रों का ये आरोप है कि एक ही छात्र को तीनों परीक्षा में शामिल होने का मौका मिल रहा है, नए कैंडिडेट को मौका नहीं मिल रहा। वजह है एसटीईटी इस साल 2 होने का घोषणा हुआ है, एक का फॉर्म ही फिलअप हो गया, लेकिन अपियरिंग कैंडिडेट को बैठने नहीं दिया जा रहा। इसके साथ साथ बता दें सीटेट के रिजल्ट भी जो जनवरी में हुआ था वो भी अभी घोषित नहीं हुए हैं, अपियरिंग कैंडिडेट को मौका नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा डीएलएड बीएड के भी छात्र हैं जो कि अपियरिंग, जिनका परीक्षा या तो होने वाला है या हो चुका है, और उन्हें मौका नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में छात्रों का ये कहना है कि आखिर ये कैसी बहाली है जिसमें एक ही छात्र को बार बार मौका दिया जा रहा है। हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप हैं, इनसे बात करेंगे। दिलीप जी, एक ही छात्र अलग अलग परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? कि वो तो अगर एक ही अभ्यर्थी अगर सिलेक्शन उनका नहीं हुआ तो अगली बार परीक्षा हो रहा है उसमें निश्चित रूप से शामिल होंगे, उनका अधिकार है। तो आपत्ति तो उस पर कोई किसी को नहीं है, लेकिन हाँ ये आपत्ति जरूर है कि आप इतनी हड़बड़ी दिखा रहे हैं परीक्षा में, जो कि दुनिया में संभवतः पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक ही पद के लिए आप एक वैकेंसी पूरा नहीं होता है, दूसरा बहाली निकाल दे रहे हैं, और जो वैकेंसी आप निकालते हैं उतने सीटों पे बहाली भी पूरा नहीं होता है। तो ये अभ्यर्थी, जो नए अभ्यर्थी हैं, उन लोगों को मौका नहीं मिल रहा है। जैसे आप देखिए एसटीईटी 2023 हुआ, कब हुआ? जब टीआरई 1 की परीक्षा हो रही थी, परीक्षा हो गई उसके बाद हुआ, जब उसी समय परीक्षा जब होना था तब फॉर्म भराया गया, परीक्षा समाप्त हो गया तब आप एसटीईटी 2023 का परीक्षा लिए। कौन सा तरीका है भाई? वही आप परीक्षा से पहले ले लेते, उन लोगों को भी मौका मिलता, और उसमें भी सारे नियम कानूनों को ताक पर रख दिया गया। अपियरिंग में मौका नहीं दिया गया, फॉर्म भरने का सही से समय नहीं दिया गया, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत का गलत हुआ सर्वर स्लो की वजह से, तो उनका मतलब उसको पास करने के बाद भी वो फेले ही हैं, उनका कोई मतलब महत्व नहीं रहा। तो फॉर्म भरने का भी मौका वहां एसटीईटी में नहीं मिला। फिर आप टीआरई 2 निकाले, उसमें आपने सीटेट अपियरिंग में नहीं दिया, तो उस समय चलिए कहा कि 21 जनवरी को
एग्जाम है सीटेट का, तो तब तक उससे पहले हमारा बहाली पूरा हो जाएगा, तो वहां आप ये कह के नहीं दिए। फिर आप देखिए अभी निकाले हैं, उस समय आपने क्या कहा कि TRE 3 से पहले STET करवाएंगे, जिसके लिए आपने दिसंबर में फॉर्म निकाला। 22-24 DLED वाले को भी मौका मिलेगा TRE 3 में, क्योंकि पाठक जी बहुत जगह बोल रहे हैं जो डाइट वगैरह में जाते हैं, तो आपने भरोसा दे दिया। अभी आप TRE 3 चुनाव को देखते हुए तुरंत निकाल रहे हैं, और आप उसमें सीटेट का रिजल्ट आने वाला है, पहले था कि 28 को आएगा, अभी सुन रहे 22 से 27 के बीच में कभी भी आ सकता है। तो आप उन लोगों को फॉर्म क्यों नहीं भरने दे रहे? या तो अपियरिंग में फॉर्म भरने दीजिए सीटेट वाले को जो एग्जाम दे चुके हैं, या फिर आप फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाइए। BPSC का जो TRE 3 का है, आप क्यों नहीं 10 मार्च तक रख सकते हैं डेट? सब कुछ मतलब आपके हिसाब से चलेगा, अभ्यर्थियों के हित की कोई चिंता नहीं, सब कुछ मतलब वही प्रश्न है, सरकार के मन से चलेगा। ये छात्र हित में बहाली है या फिर कुछ और कारण है? ये छात्र हित में बहाली नहीं है, हम तो बोल रहे हैं छात्र हित में बहाली नहीं है, बिहार हित में बहाली नहीं है शिक्षक की बहाली। ये सिर्फ चुनावी एजेंडा है, वोट बैंक की राजनीति है, गंदी राजनीति है। पिछली सरकार ने भी यही किया, और अब वर्तमान जो सरकार है वही कर रही है। शिक्षक भर्ती को बिहार में वोट बैंक का जरिया बना लिया गया है, मतलब मजाक बना के तो रख दिया गया शिक्षा व्यवस्था को। आप कर रहे हैं एक तरफ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हम शिक्षक की भर्ती कर रहे हैं, और कैसा आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रहे हैं भाई आप, जहां पे अब शिक्षक अभ्यर्थियों को मौका ही नहीं दे रहे हैं, मौका ही नहीं दे रहे कि नए अभ्यर्थी फॉर्म भर पाए। आपको चाहिए था, एक वैकेंसी आपने निकाला, उसमें जितने सीटों पर वैकेंसी निकली, अगर योग्यता रखते हैं अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार सभी सीटों को भरिए। हाँ, जहां अगर नहीं आ रहे तो ठीक है, खाली रह जाएगा। उसके बाद आप 6 महीना के बाद आप नेक्स्ट वैकेंसी निकालिए, ताकि 6 महीना में लोग तैयारी भी करें, नए लोगों को भी मौका मिलेगा। आपका BEd और DLED का कोर्स जो होता है बिहार का ही बता दे, बिहार सरकार जो करवाती है कितने साल में करवाती है? 2 महीना में कोर्स करवाती है क्या BEd का? और DLED का जो 2 महीना में वैकेंसी निकाल रहे हैं एक ही पद के लिए। आपका सेशन चलता है 3 साल का, ग्रेजुएशन 5 साल में होता है। BEd आपका 2 साल की जगह 4 साल लग जाता है। DLED आपका 1 साल 1.5 साल सेशन लेट चलता है। आपको शर्म नहीं आती है? इस सबको सुधारिएगा। सिर्फ दिखा रहे हैं कि शिक्षक भर्ती, मतलब लग रहा है क्या हुआ बना दिया गया भाई। स्वास्थ्य विभाग में लाखों पद खाली है, निकालिए। लाइब्रेरियन की वैकेंसी 15 साल से नहीं आई है। लाइब्रेरियन किसके लिए है भाई? किसके लिए है वो? मतलब लाइब्रेरियन की बहाली हो तो शिक्षा से जुड़ा हुआ है ना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए वो जरूरी है। लाइब्रेरियन की बहाली 15 साल से बहाली नहीं आई है, और नीतीश कुमार जी का बयान आ जाता है अखबारों में कि 3 महीना में वैकेंसी निकाल रहे हैं, 1500, कभी 15,000, कभी 7,000। क्या मजाक बना के रख दिया है भाई? ये मजाक चल रहा है बिहार में शिक्षा व्यवस्था के साथ, और ये दिखावा किया जा रहा है कि हम शिक्षा व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं। पिछले आप कह लीजिए 17-18 साल से बिहार की शिक्षा व्यवस्था को वहां धकेल दिया गया है ना, जहां से वापस पटरी पे लाने में अभी बरसों लग जाएंगे। और इसके लिए जिम्मेदार, इसके लिए दोषी बिहार की सभी पार्टियां, बिहार के सभी नेता हैं इसके लिए दोषी। कोई एक नेता, कोई एक पार्टी जिम्मेवार नहीं, सभी नेता, सभी पार्टी दोषी है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि किसी भी नेता, किसी भी पार्टी ने शिक्षकों की जो पहले भर्ती हो रही थी और शिक्षा व्यवस्था में जो दोष है उसका विरोध नहीं किया, सुधार के लिए मांग नहीं किया, और हर पार्टी सरकार में रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही रहे हो, लेकिन सरकार में उनके साथ हर पार्टी रही है। दिलीप जी, एक और बात है कि इसमें कहा गया कि TRE में 3 मौके दिए जाएंगे छात्रों को, और 3 मौकों में होता है कि एक समय होता है, जैसे UPSC में भी अटेम्प्ट होता है, तो अटेम्प्ट में समय होता है कि आप अपनी तैयारी को दुरुस्त कर सके। लेकिन ये कैसा परीक्षा है कि 6 महीने के अंदर में तीनों इसका अटेम्प्ट जो है वो यूज कर दिया गया और समय भी नहीं दिया गया। कई छात्र हमको फोन करके कहते हैं कि अभी हम एक से उभरे नहीं कि दूसरा का फॉर्म आ गया, हमारी जब जरूरत थी उस समय फॉर्म नहीं निकाला गया, और जब हम नहीं चाहते हैं तो फॉर्म निकाला जा रहा है। ऐसे में तो मेरा तीनों अटेम्प्ट भी चला जाएगा और हमको नौकरी भी नहीं मिलेगी। देखिए, बिल्कुल मैं इस मुद्दे पे आऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं और सरकार से ये मांग कर रहा हूं कि लाखों शिक्षक अभ्यर्थी के हित में आप सीटेट और ये STET, क्योंकि आपने STET का फॉर्म निकाला दिसंबर में, तो क्यों नहीं परीक्षा आपने कराया? TRE 3 का आपको अभी निकालना था, तो अगस्त में आपने निकाला था, सितंबर में तुरंत करा लिया एग्जाम, रिजल्ट तुरंत दे दिया भाई। 1 महीना के अंदर में सारा कुछ, 1 महीना के अंदर सारा चीज आपका हो गया। और अभी आप दिसंबर में फॉर्म भरवाए, तो क्यों नहीं आप STET पहले करवा रहे हैं? आप STET पहले करवा लेते, उसके बाद आप TRE 3 का फॉर्म निकालते। अगर नहीं तो फिर STET अपियरिंग में मौका दीजिए, सीटेट अपियरिंग में मौका दीजिए। बीटेट को लेकर भी बात, छात्रों की बात, बीटेट क्यों नहीं करवा रहे हैं आप? बीटेट क्यों नहीं करवा? सिर्फ और सिर्फ यही वजह है कि ज्यादा अभ्यर्थी ना आवे और सीट हम खाली रख ले,
और कह दे कि देखिए हमने तो 2 लाख वैकेंसी निकाला, 4 लाख वैकेंसी निकाला, बस दिखाना है कि हमने 5 लाख शिक्षकों की वैकेंसी निकाली। बहाल कितना हुआ, नियुक्त कितना, उससे मतलब नहीं है। एक और मुद्दा है जिसको लेकर हमको कई छात्र मैसेज फोन भी किए हैं, आप भी ये उठाए हैं मुद्दा कि बहुत सारे जो हमारे राज्य के सीमावर्ती जिलों के जो दूसरे राज्यों के जो फर्जी कैंडिडेट है, डॉक्यूमेंट, आवासीय फर्जी आवासीय और ईडब्ल्यूएस का भी ईडब्ल्यूएस, जाति, एससी, कोई एससी में तो एससी का यहाँ का बना लिया, ओबीसी में ओबीसी का बना लिया, और डीएलएड वाले 22-24 उनको भी कहा गया था टीआरई 3 में मौका देंगे, तो डीएलएड वाले को क्यों नहीं दे रहे हैं आप? दीजिए मौका, जब आप कहे टीआरई 3 में देंगे तो। और ये जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे है, क्यों नहीं इस पे रोक लगाई जा रही है? तो कितना बार बोले हैं कि भाई फर्जी आवासीय और फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ का बनाया जा रहा है, ईबीसी, बीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस का, यहाँ बिहार का, ये खासकर यूपी और झारखंड के लोग ज्यादा कर रहे हैं। तो ऐसे फर्जी लोगों को क्यों नहीं बाहर कर रही? तो काउंसलिंग में जांच होनी चाहिए ना। आप चेक कीजिए क्यों वो कब से बिहार में रह रहा है, कैसे यहाँ सर्टिफिकेट बन गया। हमारे पास तो ऐसा ऐसा फोन आ रहा है कि वो यूपी का भी आरक्षण का लाभ ले रहा है और बिहार में भी आरक्षण का लाभ ले रहा है। ये दोनों कैसे हो सकता है संभव? झारखंड में भी आरक्षण का लाभ ले रहा है, यहाँ भी ले रहा है, कैसे ले सकता है? संभव ही नहीं है। वहां भी अगर कोई एससी में है तो एससी का ले रहा है, यहाँ भी ले रहा है, कैसे ले रहा है? ये संभव नहीं। फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर। और आपका जो एक सवाल था 3 चांस की बात, तो हम बहुत समय से कह रहे हैं कि आप 3 चांस की गिनती कैसे करते हैं, कैसे कीजिएगा, ये पहले स्पष्ट कर दीजिए। आप ये तो स्पष्ट ही नहीं कर रहे हैं, अभ्यर्थियों को ये पता ही नहीं कि 3 चांस की गिनती कैसे होगी, तो ये स्पष्ट कीजिए। और ये 3 चांस की बात किस लिए भाई? जब आप हर साल वैकेंसी निकालते, माने साल में एक बार 12-13 महीना 15 महीना पर वैकेंसी, तब आप 3 चांस की बात कहते। लेकिन आपने तो 3 महीना में 3 वैकेंसी का दे दिया, 4 महीना में 3 वैकेंसी, तो ये तो कोई मतलब नहीं हुआ ना। ये भी इतनी हड़बड़ी में आप करवा रहे हैं कि टीआरई 1 का रिजल्ट सही से नहीं आ पाया, अभी प्रोसेस चलिए रहा है, टीआरई 2 का निकाल दिए एग्जाम ले लिए। आपसे एक प्रश्न है, क्या अगस्त वाला टीआरई होगा? देखिए अगर हम बोलेंगे तो बोलेगा कि अफवाह फैला रहा है, हमको तो नहीं लगता है, हमको तो नहीं लगता है। मेरी अंतरात्मा कह रही है कि जैसा इन लोग का रवैया है, ये वोट बैंक की राजनीति चल रही है। हाँ, अगर चुनाव कराने का मन होगा, विधानसभा चुनाव दिसंबर में कहीं लोकसभा के साथ हो जाता है तो तब नहीं आएगा। अगर लोकसभा के साथ विधानसभा हो जाए तो टीआरई 4 नहीं आने वाला है। जब चुनाव फिर आएगा, जब आएगा तब होगा, ये तो निश्चित है। आप देखिए ना 2020 में चुनाव हुआ, उसके बाद वैकेंसी क्यों नहीं निकाले आप? निकालना चाहिए ना। शिक्षक की भर्ती 2019 से 3 लाख पद खाली है, हम लोग तो उस समय से मांग कर रहे हैं कि 2020 से भी मांग कर रहे थे कि 3 लाख सरकारी पद शिक्षकों के खाली, आप वैकेंसी निकालिए। अभी ही क्यों? ये जुलाई से लेकर अभी तक क्यों? क्योंकि चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, और ये भी चल रहा था कि विधानसभा लोकसभा चुनाव साथ होगा, ये भी तो तैयारी चल रही थी, नहीं हुआ, या अभी भी हो सकता है, अभी कौन गारंटी, अभी भी हो सकता है। या उसी कारण टीआरई हो सकता है कि विधानसभा लोकसभा चुनाव अंदर से प्लानिंग हो, ऐसी योजना बनाई गई हो, इसलिए टीआरई 3 निकाल। एक और चीज है, डोमिसाइल को लेकर बीजेपी जब विपक्ष में थी और जब डोमिसाइल को यहाँ पर हटा लिया गया था तो उनके द्वारा भी काफी विरोध किया गया था, लेकिन आज वो सरकार में है, डोमिसाइल भी है, और बहुत सारे छात्र हैं, छात्र और महिलाएं, उनका ये कहना है कि डोमिसाइल हटाने से सबसे ज्यादा जनरल कैटेगरी के छात्रों पर और यहाँ की महिला सीटों पर प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि आप ही देखे होंगे 14 स्टेट से छात्र आ रहे हैं यहाँ पर शिक्षक की बहाली परीक्षा में शामिल होने। देखिए डोमिसाइल और सप्लीमेंट्री रिजल्ट, ये दोनों मुद्दा पे बोलेंगे तो हंसी आएगी। जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात है तो बीजेपी जब विपक्ष में थी तो सुशील मोदी जी बोले थे 40,000 आना चाहिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट। अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है बिहार में। विजय कुमार सिन्हा जी, सम्राट चौधरी जी खूब हम लोग के आंदोलन का समर्थन करते थे, और एक दिन बाद सरकार बदल गई। हम लोग 25 जनवरी को भी आंदोलन किए थे सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने के लिए, और अभी भी हम मांग कर रहे हैं कि आप टीआरई 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए। नहीं जारी होगा तो नोटा बटन दबेगा। ये जो गलतफहमी पाल ली है सब लोग कि युवा को दिग्भ्रमित करके वोट ले लेंगे, इस बार नहीं मिलने वाला है। 10 लाख वैकेंसी 20 लाख निकाल दीजिए, नहीं आने वाला है, क्योंकि सबको पता है कि आप वैकेंसी युवाओं के हित में, बिहार के हित में नहीं निकाल रहे हैं। आप चुनाव इकट्ठा वोट के लिए और चुनावी फंड के लिए कर रहे हैं, सबको पता चल रहा है। तो ये चीज नहीं होना चाहिए, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए। डोमिसाइल पे भी बीजेपी जब विपक्ष में थी आंदोलन किए थे 13 या 14 जुलाई को, सभी बड़े बड़े नेता उनके आए थे, दिखा रहे थे कि भाई हम तो एकदम बिहार के युवाओं के लिए, शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जेल जाएंगे, मार खाएंगे, लाठी भी खाए। और जब सरकार में आ गए तो उनका क्या तर्क होता है? वही तर्क होता है जो आरजेडी जदयू का हुआ करता था सरकार में रहने पे,
कि बिहार से बाहर के लोग भी नौकरी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, बिहार के बारे में मैसेज है बाहर जाएगा, बिहार के लोग ही बाहर नौकरी करते हैं। तो ये बात आपको 13-14 जुलाई को नहीं पता था क्या? ये बात आज सरकार में आने के बाद पता चल रहा है। आरजेडी जब विपक्ष में थी तो तेजस्वी यादव जी डोमिसाइल लागू करेंगे कर करके 85% डोमिसाइल की बात कर रहे थे, 85 से 90% वोट लिए थे 2020 चुनाव में कि सरकार में आएंगे डोमिसाइल लागू करेंगे। कहां किए भाई? सरकार में आए तो नहीं किए डोमिसाइल लागू। तो ये युवाओं को दिग्भ्रमित क्यों किया जा रहा है? वादा वही कीजिए आप विपक्ष में रहने पर जिस चीज को आप सरकार में आने का पूरा करने का क्षमता रखते हैं, कैपेसिटी रखते हैं, इच्छा शक्ति रखते हैं। झूठा वादा अब नहीं चलेगा कि कह दिए विपक्ष में तो ये कर देंगे वो कर देंगे, जब सरकार में आए तो तर्क दे रहे हैं। जैसे हम लोग लगता है कि मूर्ख चौपाट है क्या? पढ़े लिखे नहीं है? जो शिक्षक अभ्यर्थी हो, बीपीएससी अभ्यर्थी, दरोगा अभ्यर्थी, सिपाही अभ्यर्थी, बीएसएससी अभ्यर्थी और तमाम जो छात्र हैं, चाहे वो मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन को नहीं समझ रहे हैं बात को क्या? सब समझ रहे हैं कि ये तो 10 दिन के अंतर में दिख गया ना कि जो विपक्ष में क्या बोल रहा है सरकार में है क्या बोल रहा है। और जब वही विपक्ष में चला गया तो क्या बोला, फिर विपक्ष वाला सरकार में आ गया तो क्या बोला? गजब हाल है यार, मजाक बना के रख दिया आप लोगों ने। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना चाहिए, डोमिसाइल लागू होना चाहिए, नहीं होगा ऐसा तो फिर किसको वोट दें? बताए हमको कोई कि किसको, हम किस नेता को, किस पार्टी को वोट दें? हम भी जानना चाहते हैं ना, क्योंकि जो विपक्ष में रहते हैं तो बोलते हैं, सरकार में आने के बाद पलट जाते हैं, सीधा कुछ कुछ बोलते हैं। तो जब युवाओं के हित में, बिहार के हित में, बिहार के छात्र छात्राओं के हित में कोई काम कर ही नहीं रहे हैं, आवाज उठा ही नहीं रहे हैं, तो फिर हम किसको वोट दें? हम जानना चाहते हैं इन नेताओं से, इन पार्टियों से, सरकार से कि बता दें हम लोग किसको वोट दें, बताए, थोड़ा तर्क दे, नहीं तो फिर हम लोग नोटा बटन दबाएंगे। हम लोग अभ्यर्थियों के साथ, छात्र युवाओं के साथ अन्याय होता नहीं देख सकते हैं। ये शिक्षक बहाली को मजाक बना दिया गया है। ये 2 महीना 3 महीना इस तरह से शुरुआती क्या मांग है आपका टीआरई 3 को लेकर सरकार से? टीआरई 3 को लेकर हमारी ये मांग है कि आप या तो बीपीएससी टीआरई 3 का फॉर्म भरने का डेट आगे कीजिए ताकि इधर सीटेट का रिजल्ट आ जाए, और एसटीईटी आप पहले करवा लीजिए ताकि वो लोग को भी फॉर्म भरने का मौका मिले। नहीं तो आप एपीआरई में मौका दीजिए। ये आपकी गलती है कि आप बेवजह जब मन हो रहा है तब सो के उठते हैं, कहते कि टीआरई 3 देंगे। आपने तो पहले कहा कि अगस्त में देंगे। आखिर क्या इतनी हड़बड़ी क्यों हो गई भाई? तो आप या तो सीटेट और एसटीईटी एपीआरई में मौका दीजिए, या नहीं तो फॉर्म भरने का डेट बढ़ाइए, और डीएलएड 22-24 सेशन वाले को भी आप मौका दीजिए। क्यों आप वादा करते हैं झूठा भाई? आप क्यों उम्मीद देते हैं कि हम देंगे मौका फिर बाद में पलट जाते हैं? 22-24 सेशन वाले को क्या गलती है? आपके यहां से वो डीएलएड कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बाहर से या प्राइवेट से कर रहे हैं। बिहार सरकार के तहत, शिक्षा विभाग के तहत डीएलएड कर रहे हैं 22-24 वाले। तो हमारी ये मांग है कि सबको मौका मिले, नहीं तो फिर नोटा बटन दबेगा। आप लीजिए टीआरई 3 आप अगस्त में, कोई अभ्यर्थी विरोध नहीं कर रहा है इसका, सब कह रहे हैं कि आप अगस्त में लीजिए टीआरई 3। अभी पहली बार ऐसा हो रहा है भाई कि अभ्यर्थी कर रहे हैं आप अभी नहीं वैकेंसी निकाली, आप निकाल रहे हैं। और जहां अभ्यर्थी कह रहे हैं कि भाई लाइब्रेरियन की निकालिए, तो वहां वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं। बीटेक वालों के लिए वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं। डॉक्टर, नर्स, इंजीनियरिंग और भी जो पद है, कृषि विभाग, सब में पद खाली है। विश्वविद्यालयों में 30 साल 32 साल से ग्रुप डी के लिए कोई वैकेंसी नहीं आई है, वहां क्यों नहीं वैकेंसी निकाले? सिविल कोर्ट का अभी तक सिविल कोर्ट का 1.5 साल हो गया भाई, 1.5 साल से ज्यादा हो रहा है, अभी तक उसका एग्जाम नहीं हुआ है। आप पटना यूनिवर्सिटी का देख लीजिए, जहां की उपज है आजकल के लोग, बड़े बड़े नेता। तो राजनीति में तो कहावत है कि जिस सीढ़ी को चढ़ के ऊपर आए उस सीढ़ी को ही हटा दीजिए। तो ये लालू यादव जी, रामविलास पासवान जी और नीतीश जी, रविशंकर प्रसाद, आपको ये सुशील मोदी जी, बड़े बड़े नेता कहते हैं कि हम पटना यूनिवर्सिटी के छात्र आंदोलन से उपजे हुए नेता है। तो पटना यूनिवर्सिटी का इतना दुर्गति क्यों कर दिया भाई? आज पटना यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने की व्यवस्था नहीं है स्टूडेंट का, कब छत गिर जाएगा कोई ठिकाना नहीं है, पीने का पानी सही नहीं है, शौचालय की सही से व्यवस्था नहीं है, रहने का रूम सही से नहीं है, पढ़ाई सही से नहीं हो रहा है, क्लासरूम सही नहीं है, बेंच सही नहीं है, शिक्षक नहीं है। शिक्षक नहीं है, क्यों नहीं वहां बहाली कर रहे हैं भाई? डिपार्टमेंट खाली होने तो वहां क्यों नहीं आप शिक्षकों की, प्रोफेसरों की बहाली कर रहे हैं? पटना यूनिवर्सिटी तक में, पूरे बिहार में नहीं है, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी में भी नहीं है, शर्म की बात है। और आप ये दिखावा कर रहे हैं, तो इस सबसे नहीं चलेगा। हम हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, सरकार समझिए बात को। हम लोगों को कोई शौक नहीं है कि विरोध करे। बीपीएससी ने अच्छे से परीक्षा कंडक्ट करवाया। देखिए कल भी हम लोग संवाद कार्यक्रम था, विदाई समारोह था, हमने अतुल प्रसाद जी की तारीफ किया, पूरे बीपीएससी की तारीफ किया, सरकार की भी तारीफ किया कि हाँ भाई सरकार का भी संरक्षण था, सहयोग था, तो अच्छा से एग्जाम कंडक्ट हुआ। लेकिन काउंसलिंग में आपको चेक करना चाहिए सर्टिफिकेट की, तो ये सब सुधार कीजिए। दिव्यांग सर्टिफिकेट फर्जी लेकर नौकरी में गए हैं शिक्षक में, उस सबको बाहर कीजिए। बायोमेट्रिक सब
का चेक कीजिए एक टीचर का, क्योंकि बीपीएससी ने इसीलिए व्यवस्था बायोमेट्रिक का किया था कि आप 1 साल 2 साल 6 महीना 3 महीना बाद भी आप चेक करते रहिए कि कोई फर्जी तरीके से तो नहीं आया। ये सब हमारी मांग है। और 3 चांस की जो बाध्यता है उसको हटाइए। किस लिए 3 चांस भाई? जब सिविल सेवा की परीक्षा हो रही है तो अनलिमिटेड चांस है। जब तक अधिकतम यूपीएससी में 6 अटेम्प्ट जनरल कैटेगरी को है। आप सोचिए, यूपीएससी में 6 अटेम्प्ट है। यूपीएससी आईएएस की परीक्षा से बड़ी परीक्षा तो किसी को नहीं माना जाता है इंडिया में। तो वहां जब 6 अटेम्प्ट है तो यहाँ 3 क्यों? और उसमें भी क्यों हर साल परीक्षा होती है, और यहाँ आप 6 महीना में 3 को निकाल दिए और कह लीजिए कि आपका गया अटेम्प्ट। ये कौन सा बात हुआ भाई? यानी कि आप नौकरी देना नहीं चाहते, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। तो 3 चांस की बाध्यता हटाइए और अधिकतम उम्र सीमा तक परीक्षा दे सके अभ्यर्थी, ये व्यवस्था कीजिए। और ये शिक्षक भर्ती में और एसटीटी में उम्र सीमा में छूट दीजिए सबको, क्योंकि पहले आप शिक्षक भर्ती हर साल नहीं निकाल रहे थे, एसटीटी हर साल नहीं कर रहे थे, आप अचानक से निकाले। उम्र सीमा में आप छूट दीजिए सबको। ठीक है, तो छूट की बात मांगी हो रही है और आपको बता दें कि टीआरटी ऐसा बहाली है जिसके लिए छात्र इंतजार नहीं कर रहे थे, बल्कि सरकार हड़बड़ी में है। और छात्रों का कहना है कि जो परीक्षा होने से पहले पात्रता या फिर योग्यता जो होनी चाहिए वो सारे काम पूरे करा लिए जाए, या फिर उनमें अपियरिंग को मौका दिया जाए, तब ये परीक्षा लिया जाए। तो बताएं आपको हम कि कल से फॉर्म फिलअप शुरू होना होगा, और आपको बताएं कि 23 फरवरी तक समय दिया गया है। देखिए क्या होता है आगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।